ईरान और इसराइल के बीच बहुत जल्द ही एक भीषण युद्ध शुरू होने की कगार पर है। शायद आप इसे अफवाह समझे या फिर महज एक दावा, लेकिन एक खुलासे के बाद से मिडिल ईस्ट में सनसनी फैल गई। हालांकि ईरान भी इस खबर से अछूता नहीं है। उसने पहले ही अपनी तैयारी तेज कर दी थी और बड़े पैमाने पर हथियारों की खेप भी पहुंच गई। दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति अब किसी भी वक्त बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। रूस से ईरान को आधुनिक हथियारों की खेप भी मिल चुकी है, जिनमें मिग-29 लड़ाकू विमानों का जखीरा और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के शामिल होने की खबर है। तेहरान का दावा है कि इन हथियारों की मदद से वह इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले युद्ध के दौरान देखा गया था किस तरीके से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल नजर आए। हालांकि इसराइल के भी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर साबित नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इसराइल को अतिरिक्त थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है पश्चिम एशिया में ईरान की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए इसराइल की सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गजा में युद्ध विराम के बाद इसराइल सीधे ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहे हैं। गजा में लंबे समय से जारी सैन्य अभियान के कारण इसराइल पर युद्ध विराम की शर्तें लागू करने का दबाव भी बढ़ने लगा है। लेकिन आशंका यह भी जताई जा रही है कि जैसे ही गजा में हालात शांत होंगे, इसराइल अपना पूरा ध्यान ईरान की ओर मोड़ सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ईरान के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा, ईरान अब पश्चिम एशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर तेहरान पीछे नहीं हटा तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक साबित होंगे। अमेरिका खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया सैन्य गठजोड़ खड़ा करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर रूस से आई हथियारों की खेप ईरान की रक्षा क्षमता को नई मजबूती देती है। ईरान ने भी संकेत दिए कि वह अब किसी भी संभावित हमले को लेकर रक्षात्मक नहीं रहेगा, बल्कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने की रणनीति पर भी विचार कर सकता है। ईरान का कहना है कि उसके पास मिसाइलों का विशाल भंडार है और अगर इसराइल ने हमला किया तो उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल की चिंता यह है कि ईरान न सिर्फ सीधे खतरा है, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोहियों जैसे सहयोगी गुटों को भी हथियार और मदद देता है। यही वजह है कि युद्ध की स्थिति में इसराइल को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान पर हमले की स्थिति में अमेरिका का सीधा समर्थन इसराइल को मिलेगा, जबकि रूस और चीन खुले या गुप्त तरीके से ईरान का साथ दे सकते हैं। यही समीकरण इस संभावित जंग को और खतरनाक बनाते हैं। विश्लेषकों की राय है अगर इसराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमती और दुनिया की सुरक्षा संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल सबकी निगाहें गजा में संभावित युद्ध विराम पर टिकी हैं, क्योंकि इसके बाद हालात सीधे ईरान और इसराइल की जंग की ओर बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर रूस से मिले हथियार, अमेरिका का समर्थन और ट्रंप का दबाव, ये सभी संकेत साफ बताते हैं हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में दुनिया शायद पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी जंग की गवाह बन सकती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाज़ें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 48 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन्स वे तैयार कर चुके हैं।
हालिया हमलों ने इसराइल की चिंता बढ़ा दी है। इसराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था। अब तक की खबरों के मुताबिक हूती वही तरीका अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों को सिखाता है, यानी कि बाहर से हथियार मंगाने के बजाय खुद मजबूत होकर हथियार बनाना शुरू करो। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन्स बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों को यह भी अंदेशा है कि हूती भी हमास की तरफ बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था। इस योजना को तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड कहा जा रहा है, जिसमें हूती स्थानीय मिलिशिया को भर्ती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि हूतियों की ये ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण है। इसके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का समर्थन भी है, जिससे ये हथियार और ज्यादा सटीक और खतरनाक बन गए हैं। हालांकि इसी बीच इजराइल ने खतरे को देखते हुए यमन पर खुफिया जानकारी जुटाने वाले एक नए टास्क फोर्स बनाए हैं। उनकी कोशिश है कि हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर्स का नक्शा तैयार किया जाए और उन्हें समय रहते खत्म किया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हूती हजारों सटीक लंबी दूरी वाली मिसाइलें बना सकते हैं, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होंगे। कुल मिलाकर हूतियों की रणनीति और उनकी सटीक मिसाइल क्षमताएं दिखाती हैं कि यमन के विद्रोही अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इजराइल की ये चुनौती केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे रक्षा ढांचे की भी परीक्षा है। दुनिया भर में जंग, हिंसा और नरसंहार के असली जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश ही माने जाते हैं, लेकिन यही ताकतवर मुल्क अक्सर मुस्लिम और एशियाई देशों को शांति का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। ईरान की जनता ने 1979 में अमेरिका की देखरेख में काम करने वाली शाह पहलवी को उखाड़ फेंका था। तभी से पश्चिमी देश लगातार ईरान पर दोबारा काबिज होने की साजिशें बुनते रहते हैं। कभी परमाणु हथियारों का इल्जाम तो कभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि एक दौर में ईरान मानवीय संकट की कगार तक पहुंच गया था। और अब एक बार फिर कोशिश हुई है ईरान को दबाने की। उसकी दुखती नस अमेरिका जानता है, जो कि है परमाणु प्रतिबंध, और बदले में वो चाहता है ईरान से सारा यूरेनियम